हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ एक्सेप्शन के बारे में। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में ये बता रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या है या रूल्स, और एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है निकालने का। तो उस फॉर्मूले से हम ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड के निकाल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जिसकी हम अभी बात करेंगे। हम सिर्फ वही एक्सेप्शन अभी कंसीडर करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो आपको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो या तो सीधा नॉर्मली कोई कंपाउंड दे देंगे, या अगर उसको थोड़ा सा भी हार्ड या ट्रिकी पेपर करना होगा तो वो एक्सेप्शन इन्हीं एक्सेप्शन में से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल एक्सेप्शन है, सबसे जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्शन है। ये क्या है? CrO5 सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। CrO5 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें देखने में क्या लगता है, अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, x + 5 - 2 = 0, यानी x आएगा 10। और ये गलत है क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर है वो फॉर्मूले से नहीं आएगा, वो उसकी स्ट्रक्चर से आएगा। अब स्ट्रक्चर से कैसे आएगा ये देखते हैं हम। और एक और बात कि कोई भी एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो कि कोई एलिमेंट शो कर सकता है वो है +8। उससे ऊपर कोई भी एलिमेंट कभी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता। तो ये 10 है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें फॉर्मूले से निकालना चाहिए। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CrO5 का। अब ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है CrO5 का। अब इसमें से कैसे निकालेंगे हम? अब हम सिर्फ बॉन्ड देखेंगे जैसे हम नॉर्मली बचपन में करते थे, क्या कि ये है, ये Cr इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, यानी इस बॉन्ड की वजह से किस पे कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे कितना है, -1 इस बॉन्ड की वजह से, और क्रोमियम पे कितना है, +1। ठीक है, इस वाले अब सारे को भूल जाते हैं, सिर्फ इस क्रोमियम और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को देखते हैं। तो ऑक्सीजन पे कितना है, -1, और क्रोमियम पे कितना है, +1। अब इस ऑक्सीजन पे भी -1 और क्रोमियम पे +1, वही सेम इधर होगा, ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो जब ये टूटेगा तो किस पे कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा -2 और क्रोमियम पे आएगा +2। तो अब हम क्रोमियम का जो सारा चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा, +2 ये रहा, और 1 2 और 1 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। तो +6 हमारा आंसर हो गया। कुछ अब जैसे ये ऐसा कंपाउंड, इसका तो हमें याद होना चाहिए कि CrO5 नींद में भी उठा के पूछ ले तो क्या होगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, Br3O8 ट्राइब्रोमियम ऑक्टाऑक्साइड, ये नीट 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें ब्रोमियम की पूछी है, तो इसमें हम एक ब्रोमियम के लिए निकालेंगे, तीनों की अलग अलग निकलेगी। पहले हम फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं इसकी कितनी आती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए, 3x + 8 - 2 = 0, यानी 16/3 आनी चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और फॉर्मूले के हिसाब से तीनों ब्रोमियम की सेम आएगी, 16/3 16/3 16/3, जो कि गलत है। अब हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। पहले हम इस वाले ब्रोमियम की बात करेंगे। तो इस वाले ब्रोमियम पे इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे -2 और ब्रोमियम पे +2। इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 और ब्रोमियम पे +2। वैसे ही इसी ऑक्सीजन की वजह से होगा, यहाँ पे -2 और ब्रोमियम पे +2। तो इस वाले ब्रोमियम का हम लिख लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ब्रोमियम फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जो हमारा फर्स्ट Br है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। इन तीनों की मिला के +6। अब हमने इस बॉन्ड के लिए क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो दोनों सेम एटम के बीच में बॉन्डेड है। अब यहाँ पे भी ब्रोमियम है, यहाँ पे भी ब्रोमियम है,
तो ये क्या होता है, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी अगर ये बॉन्ड टूटा तो किसी में भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ना किसी पे प्लस आएगा ना माइनस आएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है। अब सेकंड ब्रोमियम के लिए निकालते हैं, उसके लिए कितना आएगा। अब वैसे ही ये दोनों बॉन्ड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वजह से तो कोई चार्ज नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन पे होगा -2 और ब्रोमियम पे इसकी वजह से कितना आएगा +2। वैसे ही यहाँ पे -2 और ब्रोमियम पे +2, इससे 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो +4 हो जाएगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर। अब थर्ड वाले ब्रोमियम की बात करते हैं, इससे भी 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो हरेक की वजह से हरेक ऑक्सीजन पे आएगा -2 और ब्रोमियम पे हर ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज आएगा, तो इसका भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +6। तो थर्ड वाले ब्रोमियम का भी कितना हो गया +6। अब ये जो दोनों साइड वाले एटम्स है ब्रोमियम के, उन दोनों का चार्ज कितना है +6 और सेंटर वाले का +4, तो इसका मतलब तीनों का सेम नहीं आया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब अगर एक ही कंपाउंड में एक ही एटम के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो उन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे ये कंपाउंड था, इसमें ब्रोमियम के 3 एटम थे, तो तीनों में जरूरी नहीं है कि तीनों में सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो। अब 2 का 6, 1 का 4 आ गया, तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर जब हम इनकी देखेंगे तब पता चलेगा। तो इसकी कुछ और एग्जांपल अभी हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं S4O6-2। ये कंपाउंड है। अब इसको भी हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इसकी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसके हिसाब से देखते हैं, तो हर एक को हम पहले नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पहला देखते हैं सल्फर। इसमें क्या है, ये वाला बॉन्ड 2 सल्फर के बीच में है, तो इससे कोई चार्ज नहीं होगा। ये ऑक्सीजन इस पे जाएगा -2 और सल्फर पे आएगा +2। ये सेकंड वाला ऑक्सीजन, इस पे भी -2, सल्फर पे +2। अब यहाँ पे बॉन्ड एक है तो चार्ज भी एक का ही आएगा। ऑक्सीजन पहले से ही अपने माइनस में, तो ये सल्फर पे आएगा +1 और ऑक्सीजन पे जाएगा -1। अब इस वाले सल्फर को देखो और इस वाले सल्फर को, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि किसी भी अदर एटम से नहीं जुड़ रखे, ये हर तरफ से सल्फर से ही जुड़े हुए हैं। अब ये वाला इधर भी सल्फर से जुड़ा हुआ, उधर भी सल्फर से जुड़ा हुआ, ये वाला इधर भी सल्फर से जुड़ा हुआ, उधर भी सल्फर से जुड़ा हुआ, तो इन दोनों पे चार्ज 0 होगा। इन दोनों के कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होंगे। अगर सेकंड और थर्ड वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बात करें तो होगा 0 दोनों का। अब ऐसे फोर्थ वाला, अब इसमें भी फर्स्ट की तरह सेम होगा, +2 इस ऑक्सीजन की वजह से, +2 इस ऑक्सीजन की वजह से और +1 इस ऑक्सीजन की वजह से। तो टोटल चार्ज कितना हुआ इस वाले सल्फर पे, फर्स्ट वाले पे कितना हुआ +5, 2 और 2 4 और 1 5। सेकेंड वाले पे कितना हुआ 0, थर्ड वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और फोर्थ वाले का ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया 5, इसमें भी +2 और +2 +4 और 1 +5। तो ये ऐसे। अब ये फॉर्मूले से अगर हम निकालते तो पहली बात तो आंसर जो भी आता वो दूर की बात है, जो भी आंसर आता उसका मतलब क्या होता कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो चारों का बराबर है, चारों सल्फर के जो एटम है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है। मान लो 5 भी आता अगर उससे, तो उसका मतलब क्या है कि चारों के लिए बराबर है, तभी तो हम 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं x को और बाद में जो भी आता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी हर सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा पर्टिकुलर। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, 2 सल्फर जो एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं, 0 है। वैसे ये एग्जांपल है C3O2। अब इसमें सारे डबल बॉन्ड ही है, तो पहले वाले कार्बन की बात करते हैं। इस पे कितना चार्ज है, इधर तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कोई चार्ज नहीं होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से होगा +2 और ऑक्सीजन पे -2। अब सेकंड वाले कार्बन पे ऐसे ही कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। थर्ड वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा +2। तो इसमें 2 कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ रहा है और एक का 0 आ रहा है, तो इसमें भी सेम केस होगा कि अलग अलग एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है।
अब हमें ऐसे नहीं कि हम सबकी स्ट्रक्चर हमें याद करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर याद करने में कोई भेद ही नहीं है, सब लाइन से लिखे हुए, सब लीनियर स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए सारे एटम, तो ये हम इजीली याद कर सकते हैं। और एक हमें CrO5 की स्ट्रक्चर याद करनी है, कैसी है, बटरफ्लाई लाइक। तो हम ये चार एक्सेप्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, हमें सिर्फ इनका ही याद करना है। सिर्फ स्ट्रक्चर को अगर हम दिमाग में बिठा लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम खुद निकाल सकते हैं, कैसे, चार्ज के थ्रू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।